Hello everyone, today we are going to learn a new topic. The title of the topic is Chemical Reaction and Chemical Equation, NCERT class 10. So first of all हमें तो ये पता करना पड़ेगा कि what is the chemical reaction and what is the chemical equation. So the thing is chemical reaction कि कभी भी आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा कि आप कुछ सब्जियां लेके आए हैं, कुछ वेजिटेबल्स लेके आए हैं, लेकिन आपने उनको अ लॉन्ग टाइम पीरियड छोड़ दिया है, तो क्या वो वैसी ही रहती है? नहीं, वो रिपन हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, राइट। तो क्या हुआ है उनके अंदर? तो देयर इज सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। तो उसको हम कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। आपने कभी कभी घरों में देखा होगा कि लोहे पे जंग लग गई है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन का एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने हमारे घरों में भी देखा हुआ है, राइट। तो जब लोहे पे जंग लग जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ अगेन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो वी कैन define that the things कि whenever a chemical change occurs we can say that the chemical reaction has taken place। यानी कि chemical reaction में हो क्या रहा है कि this is actually a unreversible process, जिसमें हमारा जो मटेरियल जो पहले था अगेन वो हमको वैसा का वैसा ही वापस नहीं मिल पाएगा, राइट। तो दिस इज द केमिकल चेंज। उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज आ जाएगा जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, या तो डिफॉर्म हो गया या फिर उसके उसके जो इनर कंपोजिशन में है कोई चेंजेस आ गए हैं, राइट। तो दैट इज वी कैन से द केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन होंगी तो केमिकल रिएक्शन होने पर होगा क्या क्या? तो यहाँ पर देयर आर 4 काइंड ऑफ थिंग्स जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि हो सकता है कि उसकी क्या हो जाए, स्टेट में चेंज आ जाए। स्टेट बोले तो जैसे कि 3 तरह से मटेरियल हमको पता है कि क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में। तो हो सकता है कि उसकी स्टेट जो फिजिकल स्टेट है उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ जाए, राइट। तो उसको हमको देखना पड़ेगा कि ये चेंजेस आया है। फिर फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि हमारा जो हाइड्रोजन है, राइट, हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक गैस और वो क्या है, गैसेस स्टेट में है। तो यहाँ पे मैंने उसको जी से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज वी कैन से द स्टेट ऑफ गैस। एंड जब ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट करता है तो अगेन ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ डायटोमिक गैस। जब ये दोनों आपस में एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, दैट इज वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है। हम सभी जानते हैं हम पानी पीते हैं तो कैसा होता है पानी? पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज चेंज इन कलर, ठीक है। क्या चीज़ होगी कि उसके कलर में भी कोई ना कोई चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि लोहे पे जंग लगना, जब उसके सरफेस पे या तो एसिड या वाटर या ह्यूमिडिटी या वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड क्या हो जाता है, लोहे में जंग लग जाती है, जिससे जो उसका कलर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो रस्ट के कलर का या ब्राउनिश कलर का हो जाता है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस को हम कैसे समझ सकते हैं कि जब भी हम गाड़ी या ट्रांसपोर्टेशन वाला कोई भी मशीन है तो जब भी वो हम उसको चलाते हैं तो कहीं ना कहीं समहाउ वो कभी ना कभी क्या कर देता है, आपको स्मोक देता है, राइट। जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, हमने कभी लकड़ी जलाई, चारकोल जलाया, कोल जलाया, तो उससे भी क्या होता है, हमको हीट और एनर्जी मिलती है और साथ ही साथ क्या मिल जाता है, हमको स्मोक भी मिलता है। एंड अगेन सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ऐश यानी कि राख का मिलना, वो भी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग वैसे कैसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, गैस भी इवॉल्व होगी। द नेक्स्ट थिंग इज कि चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अगेन दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, तो हम लोग इसको आगे जब लेक्चर्स करेंगे तो उसमें और अच्छी तरह से समझेंगे कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, ठीक है। क्या होगा कि जब भी कोई केमिकल चेंज उसके अंदर आ रहा है या वो कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रही है तो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम कहते हैं क्या, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो दीज आर द 4 थिंग जो क्या होंगी हमारी पूरी की पूरी ओवरऑल रिएक्शंस में होंगी। द इनमें से कोई सा भी हो सकता है, नॉट श्योर कि कोई एक ही चीज़ इनमें से होगी या ये सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। मे बी कोई एक चीज़ इसमें से हो जाए, कोई 2 चीज़ इसमें से हो जाए, तो दैट इज वी कैन से द केमिकल रिएक्शन। क्या होगा केमिकल रिएक्शन में, तो क्विक रिकैप करेंगे। व्हेनेवर द केमिकल चेंज ओकर्स दैट इज वी कैन से द केमिकल रिएक्शन, राइट। क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो चेंज इन स्टेट होगा यानी कि उनकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड या एक्वस या जो भी फॉर्म होगा उसमें जा सकती है। फिर होता है चेंज इन कलर, उनका कलर भी चेंज हो सकता है। फिर होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब वो रिएक्शन कर रही है तो उसमें से स्मोक, धुआं, गैस या बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, ठीक है। फिर होता है चेंज इन टेम्परेचर यानी कि उसमें टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ टेम्परेचर चेंज के लिए लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया है और उसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ में, दैट इज वी कैन से द चूना, राइट।
हमने क्या कराया है, इसकी रिएक्शन करा दी किसकी, वाटर के साथ में। जब हमने रिएक्शन वाटर के साथ में कराई तो ये बनाया क्या इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ में रिलीज क्या हुआ, बहुत सारी हीट रिलीज हुई। ठीक है, जब चूना हम लोग चूने में हम लोग जब पानी डाल देते हैं, तो जब चूने में पानी डाल देते हैं तो क्या होता है कि उसमें से बुलबुले, भाप, धुआं, ये सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं, राइट। तो दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन, हमारी केमिकल रिएक्शन। हाँ, हम लोगों ने अभी तक समझा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज ओकर होता है तो हम लोगों ने उसको कहा था केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है, राइट। अब केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों को दो पार्ट्स देखने होंगे। क्या पार्ट्स देखने होंगे, तो फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर, जो भी हमने लिए हैं सब्सटेंस, उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज द सब्सटेंस दैट अंडरगो द केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। रिएक्शन जो भी हो रही है तो उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको हमने क्या कह दिया है, रिएक्टेंट। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट, तो जो रिएक्टेंट हमने लिए हैं उनके बिहाफ पे क्या रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और क्या हमको आउटकम मिल रहा है, दैट इज वी कैन से द प्रोडक्ट। जो फाइनल आउटकम है उसको हम कहते हैं क्या, प्रोडक्ट। जो बनता है लास्ट में उसको हमने नाम दिया है, दैट इज प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। ठीक है, आया समझ। अब हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया, दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, सॉरी। तो इससे बना क्या है हमारे पास, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आवर प्रोडक्ट, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग विद लॉजिक्स।